आगामी कुछ महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, जिसका असर झारखंड की राजनीति में भी दिख रहा है। इसी बीच हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। बताएं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में चुनाव है, एक बड़ा सवाल आ रहा है झारखंड की राजनीति को लेकर कि झारखंड में 3 दल आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस सहयोगी दल है, महागठबंधन की सरकार बनी हुई है। क्या यही गठबंधन बिहार में देखने को मिलेगी या सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस ही मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी? हम लोगों का एक लक्ष्य है, एक निशाना है, एक संगठित ताकत है। जैसे झारखंड प्रदेश में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम किया, खटिया बटिया खड़ा करने का काम किया, और आज माननीय हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतरीन जो है सरकार झारखंड में चल रही है। हम लोग विचार वाला पार्टी हैं, सिद्धांत वाला पार्टी हैं, और हम सभी एक हैं। इंडिया गठबंधन, उसमें कोई अंतर नहीं है, और सब हम लोग मिल के बिहार का भी चुनाव लड़ेंगे। सब जो है एक मुश्त होकर लड़ेंगे, और जो वहाँ कुशासन है, महाजंगल राज है, जहाँ रोज़ हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, स्थिति बद से बदतर है। यानी यह कौन युग की तुलना किया जाए, बिहार का, देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां इस कदर से जो है दिन दहाड़े राजधानी में हत्या होती है, माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने हत्या होती है, माननीय मंत्री जी के आवास के सामने हत्या होती है, और सरकारी अधिकारी और पुलिस महकमा के सामने जो है हत्या हो जाती है। आज नौजवान की हत्या हो रही है, छात्र की हत्या हो रही है, किसान का हो रहा है, व्यवसायी की हत्या हो रही है, आज जो है टीचर की हत्या हो रही है, वकील की हत्या हो रही है। यानी संपूर्ण बिहार जो है आज अपराधियों का जो है चारागाह बन गया है, उसका घर बन गया है। और बिहार में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सवाल आपने किया, फिर पूछने की उसमें आवश्यकता नहीं है, और भाजपा और उसे संगठित ताकत को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और 2025 का चुनाव में जनता का आशीर्वाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ होगा। वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा का सफाया होगा। बिहार में एक तरह से, जैसा कि आपने कहा, कि बिहार क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन जहां बीजेपी के नेताओं से सवाल किया जाता है तो उनका साफ तौर पर बयान देखने को मिल रहा है कि जहां घटनाएं हो रही है तो उसी तर्ज पर अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? तर्क आपको अच्छा लगता है? ये आप जो सवाल किए, बताइए, आप ही जो है अच्छा लगता है? जो शासन में है, जो सत्ता में है, जिन्हें जो है शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है, उस पावर का आज जो है कोई डर और भय जो है अपराधियों को नहीं है। अपराधियों का साम्राज्य है, अपराधियों का बोलबाला है। लगता है कि सत्ता का कोई जो है इकबाल नहीं है, अपराधियों का इकबाल बिहार में है। और आज समाज का हर वर्ग जो है डरा हुआ है। और इसीलिए जब गरीबों का राज आया, दलितों का राज आया, पिछड़ों का राज आया, उपेक्षित लोगों का राज आया, अकलियत का राज आया, और समाज में ऊंची वर्ग के जो है जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े उसका राज आया, तो पिल्ली चमक गया सामंतों का, जमींदारों को, कि माननीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज़ दिया, बोली दिया, शक्ति दिया, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत और सहारा और ताकत दिया। और उस समय कह दिया गया कि जंगल राज है। और आज जो है सुबह उठते हैं तब प्रेस वाला कहते हैं कि ये एक हत्या फिर हो गया, शाम होते होते कहता 7 हत्या हो गया,
कोई एक दिन का सिलसिला नहीं, सारा जो है सभी दिखा रहा है कि ये बिहार जो है देश का अपराधियों का साम्राज्य और चारागाह और केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट कोई है देश का अपराधियों का, क्रिमिनलों का और हत्या का, तो वो बिहार है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं, इसको क्या कुछ त्रुटियां हैं? आरजेडी क्या मानती है इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर जो बिहार में बिहार सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित की जा रही है? देश मानता है, बिहार मानता है, राष्ट्रीय जनता दल मानता है, इंडिया गठबंधन मानता है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि यह जो है गरीबों के वोट को छीनने का जो है, यह जो है कुचक्र है और तरकीब है कि कैसे जो है गरीबों के मताधिकार से उन्हें वंचित किया जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, हमारे हाथों में ब्रह्मास्त्र दिया, वोट का अधिकार, राजा हो या रानी या मेहता रानी, सबको एक वोट का अधिकार। आज गरीबों के वोट को अधिकार को छीनने वाला आरएसएस है, मनुवादी है, बीजेपी है, उसके साथ रहने वाले लोग हैं। आज जो चौवा नहीं हिलता है। अब जो है कोई प्रवासी मजदूर है, कोई जो है विदेशों में काम कर रहा है, वो 20 दिन में कहाँ से जो है प्रमाण पत्र लावेगा, कहाँ से जाति प्रमाण पत्र लावेगा, कहाँ से जो है आकर के जो है वीसा और जो है पासपोर्ट लेकर के जो यहाँ आवेगा। लगातार सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लड़ने का काम किया है और अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार किसने दिया है कि आप मतदाता सूची में क्या हो है, इसको आप देखिएगा। आपको तो इलेक्शन करवाना है और जो है इसके लिए जो है गृह मंत्रालय है और इसके लिए जो है कि पूरी की पूरी संस्था बैठी हुई है और जो है आधार कार्ड में आँख का पुतली लिया गया, उससे भी बड़ा कोई जो है पहचान पत्र होगा और आधार कार्ड को अब रिजेक्ट कर रहे हो। इसलिए यह जो है गरीबों के साथ अन्याय है, मताधिकार और हक छीनने का कुचक्र है, जिसे कभी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, लोकतंत्र प्रेमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, संविधान को मानने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग कभी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंततः जीत जो है हमारी होगी। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि बिहार में जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट जबरन स्थापित की जा रही है वो एक अन्याय है, जिसको लेकर बिहार और देश एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय की रिपोर्ट।